Hi everyone, myself Captain Neptune मेहता। बिल ऑफ लेडिंग, इसको समझने के लिए आई विल ट्राई टू कन्वे यू अ काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एक छोटी सी कहानी बना करके आपको सुनाऊंगा जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। बहुत पहले की बात है, जब सभी को लगता था कि अर्थ इज फ्लैट। ऐसा फ्लैट कि अगर इफ एनीबडी वांट्स टू क्रॉस द ओशन, या कोई अगर ओशन में जाता है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम द ओशन विल एंड एंड एट द कॉर्नर दे विल फॉल। उसने सोचा कि ये समुंदर के पार कुछ तो कुछ होगा, अगर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट कुछ तो पता किया जाए कि आखिर है क्या वहाँ पे। उसने एक अपना लकड़ी का बोट लिया और वो बोला कि मैं अपने शोर के साइड से जाऊंगा। आई विल नेवर गो इन टू द मिड ओशन एंड लेट सी कि मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ और उधर आखिर एंड पे है क्या। सो ही टुक हिज बोट, अपना वुडन का बोट लिया, वो दूर जाने लगा धीरे धीरे। वो पहाड़ी के रास्ते से साइड साइड से पकड़ पकड़ के शोर के किनारे से, ताकि वो मिड सी में न जा पाए, काफ़ी दूर न जा पाए। रीच टू सम अदर कंट्री। वहाँ पे जब वो देखा कि देर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग तरीके के लोग हैं वहाँ पे, एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे यहाँ पे नहीं है। लाइक उनके यहाँ पे गोल्ड्स थे, सपोज सिल्वर्स थे, कुछ और थे जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है। बट उनके यहाँ पे दे डोंट हैव द फूड, उन लोग के पास खाने बहुत कम थे। सो ही वेंट देयर फर्स्ट एंड ही केम बैक, और ये बातें इसने किसी को बताया नहीं। देन नेक्स्ट टाइम व्हाट ही डिड, वो बोला कि मैं कुछ खाने पीने का सामान लेके जाता हूँ यहाँ से। एंड देन ही टुक, वो बोट में भर करके वो लेके गया। वंस ही रीच देयर, वो पीपल के साथ इंटरेक्ट किया एंड ही एक्सचेंज द फूड आइटम्स देयर अदर वट एवर उनके पास जो था उनसे वो एक्सचेंज किया। उसके पास कुछ सोने, कुछ सिल्वर्स, वट एवर धंधा, वहाँ पे जा करके बिना किसी को बताए एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। ही केप्ट ऑन डूइंग एंड स्लोली वो धीरे धीरे रिच बनने लग गया। फिर क्या हुआ, उसका जो फ्रेंड है, उसका फ्रेंड इसको देख रहा है कि ही इज स्लोली बिकमिंग रिच, ही इज डूइंग समथिंग। तो उसको धीरे से पूछा कि भाई तू क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, सो कि तू रिच होते जा रहा है, तेरे पास पहले घर नहीं थे, तूने घर। तो इसने अपने फ्रेंड को बोला कि आई विल टेल यू द सीक्रेट बट डोंट टेल टू एनीबडी एल्स। सो ही टोल्ड हिम एवरीथिंग। सो देन हिज फ्रेंड थॉट कि अरे ये तो आइडिया सही है, वाई शुड आई नॉट इन्वॉल्व इन दिस थिंग। सो ये बोला कि एक काम कर भाई, मेरे पास भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो तू लेके जा और इसको भी बेच दे वहाँ पे, बदले में जो कुछ भी मिलता है ब्रिंग इट फॉर मी। सो ही टोल्ड कि अरे यार ठीक है, दे दे, नो प्रॉब्लम, आई हैव सम स्पेस इन माई बोट। ही टुक इट। देन दिस बोथ फ्रेंड्स स्टार्टेड टू बिकम रिच। धीरे धीरे ये अपना सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहाँ बेच रहे हैं, उनका सामान लेके आ रहे हैं। सो देन हिज थर्ड फ्रेंड, जो फ्रेंड का फ्रेंड है, ही इज वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स कि ये दोनों के दोनों अमीर हो रहे हैं। बट द फर्स्ट एंड द थर्ड, ये दोनों का दोस्ती नहीं है। सो द थर्ड फ्रेंड हु वाज फ्रेंड ऑफ सेकंड वन रिच, उसको पूछ। सो देन ही एक्सप्लेन्ड दैट आई हैव वन फ्रेंड जो कि मेरा सामान लेके जाता है, उधर बेचता है, ही गेट सम मनी और वट एवर थिंग्स, एंड मैं अपना सामान उसको देता हूँ एंड ही यूज्ड टू सेल देयर। देन दिस थर्ड फ्रेंड वाज आल्सो इंटरेस्टेड। यू आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त को बात करो मेरे लिए भी कि ही विल टेक माइन टू। सो देन उसको मिलाया। सो नाउ द फर्स्ट फ्रेंड एंड द थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, दीज टू आर डिफरेंट। ये दोनों कभी मिले नहीं आपस में, ये दोनों कभी दोस्ती नहीं है। मीडिएटर इज द सेकंड गाय। सो फर्स्ट एंड थर्ड, दीज टू गाइज मेट। ठीक है, व्हाट यू डू, कैन यू कैरी माइन टू। ऑब्वियसली ही वांट्स टू बिकम रिच। सो दे मेट, बोला ठीक है लेके जाऊंगा मैं। तो तीनों लोग वहाँ जो बैठ करके बातें किए, काइंड ऑफ पार्टी यू कैन से, दे सैट टुगेदर, दे हैड ए पार्टी। सो रिमेंबर दिस वर्ड एज पार्टी।
these three friends together sitting and they are having a party. So this party happened and पार्टी में ही बहुत सारी बातें हुई कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या करना है. फर्स्ट वन, उसका जो हमेशा काम है, ही इज गोइंग टू लीव द बोट विथ ऑल द कार्गोज ऑफ हिज ओन, ऑफ हिज सेकेंड फ्रेंड. एंड नाउ कम्स द थर्ड वन, जो कि रात को उनका पार्टी हुआ था. अभी थर्ड वन, ही ब्रॉट हिज ओन गुड्स. उसने बोला कि मेरा सामान ये है, एंड ही पुट इन हिज बोट. सो जैसे उसने बोट में डाला, नाउ कम्स द पॉइंट. द थर्ड फ्रेंड जो है, ही टोल्ड द फर्स्ट वन कि ठीक है, एक काम करो, मैंने तुमको सामान दे तो दिया हूं, बट देर इज नो प्रूफ. सो व्हाट यू डू, यू राइट ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू मी. सो देन द फर्स्ट फ्रेंड टोल्ड कि ये क्या है यार, ये तो किसी ने पूछा नहीं अभी तक. सो थर्ड फ्रेंड टोल्ड हिम, सी मैंने तुमको दिया है, बस तुम मुझे यही लिख के दे दो. तो फर्स्ट फ्रेंड डिनाइड. सो ही इंसिस्टेड कि आई हैव गिवन यू द गुड्स, यू गिव मी अ जस्ट पीस ऑफ पेपर विथ योर सिग्नेचर दैट आई हैव गिवन यू सो मच ऑफ गुड्स. या इतना सामान मैंने तुमको दिया है, इसका मुझे एक जस्ट पेपर पे लिख के दे दो. नाउ रिमेंबर दिस पेपर. सो देन ही गेव दिस पेपर. सो थर्ड फ्रेंड को पेपर मिल गया. नाउ this paper what he got from the first friend is called the bill of lading. So the first one asked him कि ठीक है, मैं तुमको पेपर तो दे दिया, but what will you do with this? Third friend was smart, good smart, you can say कि वो थोड़ा ज़्यादा ही शाना था. जब उसने बोला जाओगे मार्केट में बेचोगे, so by the time you reach there and then start selling for days, your goods are getting rotten. सो उसने क्या दिमाग लगाया थर्ड वाले ने, वो बोला कि तुम जो पेपर मुझे दोगे, आई विल टेक इट विथ माई हॉर्स, माउंटेन क्रॉस करूंगा, एंड आई विल रीच ऑब्वियसली बिफोर यू. द फर्स्ट वन टोल्ड ओके देन. उससे क्या होगा? फर्स्ट वन बोला कि देखो, तुमने जो मुझे लिख करके दिया है पेपर पे कि सो एंड सो अमाउंट ऑफ गुड्स तुम्हारे बोट में है, दिस पेपर आई विल शो ओवर देयर कि ये देखो सामान इतना है, ऑलरेडी लोड हो गया है, एंड इट्स ऑन द वे, वो आ रहा है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू गेट द कस्टमर्स बिफोर यू रीच देयर. तुम्हारा बोट वहां पहुंचने के पहले ही मैं कस्टमर्स को बुला करके एंड उनसे प्राइजेस वगैरह सब एडजस्ट करके बात करके रखूंगा. एज सुन एज यू रीच देयर वी विल सेल द गुड्स. सो दिस वेंट ऑन. नाउ दिस आइडिया वॉज वेरी गुड. जो फर्स्ट फ्रेंड, दे स्टार्टेड विद द थर्ड वन, सामान दूंगा तुमको, पेपर दूंगा. द थर्ड फ्रेंड विल टेक दैट पेपर along with the horse, go over there, start negotiating in the market. By the time the first friend will bring all the cargoes, and then they already have a deal with the customers over there. So they just sell the cargo. As soon as the boat reaches, the cargo is sold. They got the money. So इस हिसाब से बहुत फास्ट होने लगा ट्रेडिंग. नाउ मेक इट इन टूडेज लाइफ. आज के दिन में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. व्हाट इज हैपनिंग? जब भी शिप पे कार्गो लोड हो रहा है, बिफोर यू लोड समथिंग इज हैपनिंग. रिमेंबर द वर्ड पार्टी विच आई टोल्ड यू. दोज थ्री फ्रेंड्स हैड अ गुड पार्टी when they met for the first time. The first and third friend, these two guys, when they met for the first time, they had a party, they had some discussions कि ऐसा करना है, वैसा करना है, I will give you the goods, I will give you so and so goods, whatever deal they had, the party you can say. That party is called charter party. So once the charter party is already signed between two parties, now when the ship arrives at load port, the cargo is loaded, and once you load the cargo, the master is asked to give a BL. जिसने कार्गो लोड करवाया, the shipper, जो कार्गो भेज रहा है, the third friend, he is the shipper. So he will load the cargo and he will ask to master, please give me the bill of lading.
काइंड ऑफ रिसीट कि मैंने तुम्हारे शिप पे सो एंड सो कार्गो लोड किया है, गिव मी द रिसीट ऑफ दैट. After you get that receipt, the bill of lading, which you say, the bill of lading is flown well before the vessel arrives to the next port. Ship को पहुंचने के पहले ही the bill of lading arrives at the destination port. Now what happens there? उधर में क्या होता है? Same thing. जैसे कि बताया कहानी में, जो थर्ड फ्रेंड है वो पहुंच गया and he is trying to get the customers है, and as soon as the ship arrives, the cargo is discharged directly to the receivers. This is happening. Now, if you see the bill of lading, it has got 3 functions total. It is a evidence of contract. Just like evidence means एक proof है वो कि पहले से कुछ न कुछ हुआ है contract. The charter party का ये evidence है. It's just a paper that there is a pre-existing contract, and this BL is just a part of that contract. It's signed well before loading the cargo. So the first thing of BL is evidence of a contract. Second thing you can say, it's a receipt of a goods receipt. तो जैसे ही आपने सामान लोड करवाया, थर्ड फ्रेंड ने फर्स्ट फ्रेंड को बोला मेरा ये सामान है, लोड इट ऑन टू योर शिप और बोट एंड गिव मी अ रिसीट. सो इट्स सेम है, इट्स अ रिसीट ऑफ गुड्स. मैंने तुमको सामान दिया, बदले में आप मुझे रिसीट दे दो. सो सेकेंड पॉइंट इज रिसीट ऑफ गुड्स. एंड द थर्ड पॉइंट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. जैसे ही BL आएगा, मास्टर विल इशू द BL. उसमें यू विल हैव अ शिपर, you will have a receiver. So वो किसके नाम पे कार्गो है, who is the owner of the cargo or who will be the owner of cargo, उसमें वो मेंशन रहेगा. consignee, shipper, receiver, everything is mentioned. So the 3 functions of BL, we will make it a short way. First is evidence of a contract. जो charter party है, it is a part of charter party, so it's a evidence of contract. The second thing is receipt of goods. I have given you something, you give me back a signed copy. So receipt of a goods. And the third part is document of title. So ये किसके नाम पे कार्गो है.